बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर एक अजान जो 22 कश्मीरियों की शहादत के बाद मुकम्मल हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक अजान जो 22 लोगों ने अपनी जान देकर पूरी की, एक पैगाम जो कश्मीरी अवाम की रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है। यौम शहदाए कश्मीर डोगरा राज के खिलाफ जिद्दोजहद और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल में कैद कश्मीरी नौजवान अब्दुल कदीर के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत की। इस मौके पर हजारों कश्मीरी जेल के बाहर जमा हुए। नमाज ज़ोहर के वक्त एक कश्मीरी नौजवान ने अजान की सदा बुलंद की तो डोगरा सिपाही ने गोली मारकर उसे शहीद कर दिया। तौहीद के परवानों ने वहीं से अजान को आगे बढ़ाया तो डोगरा सिपाही भी गोलियां बरसाते रहे। एक के बाद एक जवान जामे शहादत नोश करता गया, लेकिन अजान गूंजती रही और यूं 22 कश्मीरियों ने अपनी जान देकर अजान मुकम्मल की। कश्मीरी अवाम का जुल्म के खिलाफ न झुकने का ये अहद आज 89 साल बाद इंतिफादा की सूरत इख्तियार कर चुका है। 90 की दिहाई में तहरीक आज़ादी के फैसला कुन मार्के का आगाज हुआ तो 5 अगस्त 2019 के बाद अब भारत से आज़ादी की ये जंग अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर इस अहद की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि भारत के गासिबाना तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी तक तकमील पाकिस्तान की ये जंग पूरे अज़म के साथ जारी और सारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम शहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों की नस्ल दर नस्ल जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा कि शहदाए 13 जुलाई के लवाक़ीन उसके बाद की नस्लें आज़ादी के लिए कुर्बान हुई। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए नस्ल दर नस्ल जाने कुर्बान किए। कुर्बानियाँ हिंदुत्व सोच के तहत कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म करने की भारतीय कोशिशों की नाकामी है। दूसरी जानिब यौम शहदाए कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज ने भी जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शोदा को खराज अकीदत पेश किया है। DGISPR ने कहा है कि शोदा के लहू का एक एक क़तरा फरामोश नहीं किया जाएगा और ना ही मुआफ़ होगा। अपने ट्वीट में DGISPR का कहना है कि यौम शहदाए कश्मीर आज़ादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शोहदा के लहू का एक एक कतरा ना फरामोश किया जाएगा और ना ही माफ़ होगा। उन्होंने मजीद कहा कि दिहाइयों से जारी भारतीय मजालिम नाकाबिल तस्खीर जज्बे और जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुक़द्दर है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि अजान के एक एक लफ्ज़ की अदायगी पर 22 मुसलमान कुर्बान हुए, जबकि मकबूजा कश्मीर में आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले जाने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ने बोस्नियाई मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोशी की तरह आज भी चुप साध रखी है। हर रोज़ शहादतें जज्बा हुर्रियत को परवान चढ़ा रही हैं। सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक एक लफ्ज की अदायगी को मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान जानों के नजराने दे रहे हैं। कल भी दुनिया खामोश थी 22 शहीदों के कत्ल के ऊपर, आज भी दुनिया खामोश है। कुछ बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना के वार थम न सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 69 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 5266 हो गई। उमरकोट में कोरोना वायरस से पहले डॉक्टर की मौत हुई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, अमवात का सिलसिला थम न सका। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 69 अफराद मौत की वादी में उतर गए। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,43,599 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक 1,61,917 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। पंजाब में मरीजों की तादाद 87,043, सिंध में 1,05,533, खैबर पख्तूनख्वा में 30,000
486, बलूचिस्तान में 11,185, इस्लामाबाद 14,108, गिलगित बल्तिस्तान में 1,671, जबकि आज़ाद कश्मीर में मरीजों की तादाद 1,599 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,532 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 15,85,170 टेस्ट किए जा चुके हैं। जबकि सिविल अस्पताल के डॉक्टर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए, जो जिला उमरकोट में कोरोना से किसी डॉक्टर की पहली मौत है। DHO उमरकोट डॉक्टर अल्लादाद के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल रज़ाक कंभार सिविल अस्पताल शोबा अमराज क़ल्ब में तैनात थे, जिनका 12 रोज कबल कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और वो घर में आइसोलेट थे। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक की इतवार को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कराची मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ का क्लाइमेट एक्शन में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्शन का टारगेट डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल कर लिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियात से मुतालिक इक़दामात का हदफ पाकिस्तान ने डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल किया। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने अहम कामयाबी से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती चैलेंज का टारगेट बर वक्त हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान की कामयाबी का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम आज करेंगे। मलिक अमीन असलम ने बताया कि आलमी सतह पर पायदार तरक्की पर 200 ममालिक की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन ममालिक के लिए 2030 की डेडलाइन मुख्तस की थी। मज़कूरा अहदाफ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतारिफ़ कराए गए थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन अहदाफ का मकसद मौशी समाजी तरक्की समेत तालीम और सेहत में बेहतरी था। पाकिस्तान में इस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए मुल्क के जंगलात के रकबे में इजाफा किया गया। बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबों का इस हदफ के हुसूल में अहम किरदार है। मलिक अमीन असलम का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के मंसूबे भी शुरू किए गए। इन मंसूबों से मुल्की जंगलात के रकबे में इजाफा और माहौल में बेहतरी आई। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहली पॉलिसी भी मंजूर की गई है। कुछ बात कर लेते हैं दूध की बढ़ती कीमतों के हवाले से। आपको बताएं, दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपए का इजाफा। कराची में इंतजामिया ने महंगा दूध बेचने पर दूध फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची में दूध फरोशों ने एक बार फिर मनमानी करते हुए दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में दूध 120 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। शहरी इंतजामिया ने दूध फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 76 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और दूध महंगा बेचने वालों पर 4,56,000 रुपये से जायद के जुर्माने किए गए। इसके अलावा डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कुछ देर बाद ही रिहा कर दिया गया। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहरी मुनाफाखोरों की निशानदही में मदद करें और कंट्रोल रूम में शिकायत करें। असद उमर ने कहा है कि मवेशी मंडियों के आकादकार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। मवेशी मंडियों के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग की जाएगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मवेशी मंडियों के औकातकार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत लाहौर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में मवेशी मंडियों का इंतजाम और SOPs का जायजा लिया गया। शुरा को बताया गया कि मुल्क भर में 700 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। तमाम मुतल्लिका अफराद को SOPs फराहम कर दी गई हैं। इस मौके पर असद उमर ने कहा कि हुकूमत
हुकूमत की तरफ से उठाए गए बरवक्त इक़दामात से कोरोना वायरस के ज़्यादा फैलाव को रोका गया। मुल्क भर में 321 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए 3 लाख अफराद को कोरोना से बचाया गया है। NCOC ने 3 शहरों में कोरोना के तेज़ी से फैलाव की निशानदही की। असद उमर ने कहा कि देहात और शहरों के दरमियान मवेशियों और अफराद की नकलो हरकत से कोरोना फैलने का खदशा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मवेशी मंडियों को बेहतर नज़्म नक्स नागुज़ीर है। मवेशी मंडियों की तादाद में इजाफा किया जाएगा, ताहम उनका हजम छोटा होगा। मुकर्ररा हद से ज़्यादा से लोगों को मंडी आने की इजाज़त नहीं होगी। शहर के अंदर किसी को मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मवेशी मंडियों में मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाएगा। मवेशी मंडियों के औकातकार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। मवेशी मंडियों के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग की जाएगी। कुछ बात करेंगे लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में इंकशाफ किया कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में इंकशाफ किया कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। तफसीलात के मुताबिक कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लियारी गैंग वॉर के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उज़ैर जान बलोच, शाहजहां बलोच समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया, आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या आपने जुर्म किया है? फ़र्द जुर्म आयद करें। उज़ैर बलोच ने कमरा अदालत में बयान में कहा कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की है, मेरे साथ जालसाजी हो रही है। जिस पर अदालत ने कहा जो बयान आप यहाँ दे रहे हैं कल हाई कोर्ट में भी मुकर जाएंगे। अदालत के मुकालमे पर उज़ैर बलोच ने खामोशी इख्तियार कर ली, जिस पर अदालत ने वकील सफाई की अदम हाजिरी पर समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।